बच्चों, कैसे हो आप? गुड। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड। चैप्टर का नाम देख ही रहे होगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बोलो बच्चों स्टार्ट कर दें। डिटेल वीडियो रहेगी, वन शॉट ही रहेगी और इसको वन वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बोलो बच्चों स्टार्ट कर दें। अरे स्टार्ट कर देते हैं, बोलो स्टार्ट कर दें। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो दिख ही रहा होगा आपको, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। वन बाय वन करके स्टार्ट करेंगे, सारी चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, आओ जरा पहले देखो केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन बेसिकली होता क्या? केमिकल रिएक्शन में बेसिकली इसमें एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता है? बोलो प्रोडक्ट में। इसको बताता हूं मैं कैसे करेंगे आप इसको। एक रहा है आपका रिएक्टेंट और रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता है? बोलो प्रोडक्ट में। ठीक है, आधी बात समझ। और इस केमिकल रिएक्शन में बेसिकली होता क्या? इस केमिकल रिएक्शन में बेसिकली में दो चीजें देखने को मिलती है। एक होता है आपका फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। ठीक है, पहले वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। पहले फिजिकल चेंज डिस्कस कर ले। ठीक है, और फिजिकल चेंज की बात करूं तो फिजिकल चेंज में होता क्या? एग्जांपल में फिजिकल चेंज में बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेल्टिंग हो गया, बॉइलिंग हो गया, कंडेंसेशन। मेल्टिंग का मतलब क्या हो बेसिकली? बोलो ना बच्चों। ये सॉलिड है, सॉलिड को हम क्या एनवायरमेंट में रखें तो क्या मेल्ट हो जाती है कुछ टाइम बाद। बोलो सॉलिड किस में कन्वर्ट होगी? इसको इस पेन से लिखते हैं। सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बोलो लिक्विड में। इसको क्या बोलेंगे? बोलो मेल्टिंग बोल देंगे। बोलो बच्चों समझ में आई बात? ठीक है, बॉइलिंग। बॉइलिंग का मतलब क्या? बोलो वाटर को जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है? बॉइल होता है। कितने डिग्री पे? बोलो बच्चों, वाटर होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे। बोलो समझ में ये बात? थर्ड क्या? बोलो कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या? बोलो कंडेंसेशन का मतलब जब गैस के मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट होते हैं? लिक्विड में। ठीक है बच्चों, गैस के मॉलिक्यूल जब लिक्विड में कन्वर्ट हो प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। देखा होगा आपने वाटर जो लीफ के सरफेस में ड्रॉपलेट बने, जो एनवायरमेंट में जो गैसेज होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उसको बोलते हैं हम कंडेंसेशन। बोलो बच्चों समझ में आई बात? आई बात समझ में? तो फिजिकल चेंजेस में बेसिकली होता क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है। जैसे एग्जांपल में मेल्टिंग, बॉइलिंग और कंडेंसेशन। बोलो समझ में आई बात? बोलो नेक्स्ट स्लाइड पे चले। ठीक है, चलो आगे देखो होता क्या इसमें केमिकल रिएक्शन में। केमिकल रिएक्शन में क्या कह रहे हैं यहाँ पे? रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट में। सिंपल सी बात है ना यहाँ पे। और केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? हम ऐसे एरो लगा देते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो जरा लिखा क्या है। कह रहा है एटम्स। सिंपल सी बात है, कोई भी सब्सटेंस जो भी हम यूनिवर्स की बात करें, सब चीज मैटर की तो बनी, और मैटर किससे बना हुआ है? एटम से। तो एटम में बेसिकली रिएक्टेंट में इसमें अरेंज होते हैं और क्या कहते हैं यहाँ पे? डिफरेंट सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। ठीक है, और इसमें होता क्या है? रिएक्टेंट के बॉन्ड क्या होते हैं? ब्रेक होते हैं, और न्यू बॉन्ड फॉर्म कितने होते हैं? बोलो प्रोडक्ट के। बोलो बच्चे समझ में ये बात? अरे समझ में आ गई? बोलो इसमें क्या कह रहा है यहाँ पे? रिएक्टेंट किसमें जब कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट के बॉन्ड क्या होंगे? बोलो ये ब्रेक होते हैं, और रिएक्टेंट के बॉन्ड जब ब्रेक होंगे तो प्रोडक्ट के बॉन्ड क्या होंगे? फॉर्म होते हैं। उस केस में क्या होता है? बोलो केमिकल चेंजेस आता है। समझ में ये बात? मतलब फिजिकल चेंज में तो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी। जैसे सॉलिड किस में कन्वर्ट हो? लिक्विड में। लिक्विड किस में कन्वर्ट हो? गैस में। और केमिकल प्रॉपर्टी में बॉन्ड का ब्रेक होता है। किसके? रिएक्टेंट के बॉन्ड का। और प्रोडक्ट के बॉन्ड क्या होंगे बच्चों? बोलो फॉर्म होंगे। समझ में ये बात? बोलो आई समझ में बात है? ठीक है, चलो आगे देखो थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं क्या इसमें फिजिकल केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज में सबसे पहले देखो यहाँ पे कह रहा है चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होता है। एग्जांपल में क्या? जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखो आप, स्टेट। स्टेट का मतलब सॉलिड किस में कन्वर्ट हो? लिक्विड। लिक्विड किस में कन्वर्ट हो? गैस। गैस किस में कन्वर्ट हो? सॉलिड में। ठीक है, दूसरा क्या है? शेप। शेप की बात करो, सॉलिड सॉलिड के पार्टिकल क्या होते हैं? क्लोज कॉन्टेक्ट में होते हैं, तो उसकी शेप क्या होता है? फिक्स शेप होता है। ठीक है, साइज की बात करो, साइज में भी चेंज आता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आइस की बात करूं तो आइस में क्या था? बोलो आइस में सॉलिड पार्टिकल एकदम फिक्स शेप थी उसकी, और उसके बाद जब लिक्विड में कन्वर्ट तो एक्सपेंड करना स्टार्ट कर देते हैं ना। बोलो इसमें क्या है? कोई न्यू सब्सटेंस, इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, अलग अलग सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, जबकि इसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होते। जैसे एग्जांपल में देखो ना, आपने आइस की बात करो, आइस वाटर में कन्वर्ट हो, भाई है तो पानी ही ना, तो पानी रहेगा। बोलो बट वो अलग बात है किसकी? फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ गई। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब आइस जो सॉलिड थी वो कहा किस में कन्वर्ट होगी? लिक्विड में कन्वर्ट होगी ना। बोलो बच्चों, नेक्स्ट देखो यहाँ पे टेम्परेरी चेंज। ये टेम्परेरी और रिवर्सिबल चेंज। टेम्परेरी मतलब कुछ टाइम के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करो, सॉलिड आइस। आइस जब वाटर में कन्वर्ट होता है, वाटर को आइस में भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए क्या लिखा उसमें? रिवर्सिबल चेंज आता है। ठीक है बच्चों, और ये कैसा होगा? परमानेंट और इरिवर्सिबल चेंज। परमानेंट इरिवर्सिबल चेंज मतलब इसका बेस्ट एग्जांपल बताता हूं केमिकल चेंज में। जैसे कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं, किसकी? उसको पॉलिथीन को आप बर्न करते हो, तो पॉलिथीन को जब बर्न करा आपने तो वो क्या प्लास्टिक बर्न होगा? फिर से आप पॉलिथीन कन्वर्ट कर सकते हो उसको, तो वो क्या हो गया? इरिवर्सिबल चेंज, केमिकल चेंज। इसमें क्या कह रहे हैं यहाँ पे? नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता इसमें। जैसे वाटर की बात करें तो वाटर ही भाई वो है कि नहीं, बट इसमें क्या होता है? केमिकल चेंज आता है किसमें? कंपोजिशन में। बोलो समझ में ये बात दिख रहा है आपको? बोलो ना यार, फिजिकल और केमिकल चेंज में क्या होगा? फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आता है, क्या कहते हैं? केमिकल प्रॉपर्टी में। उसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। ठीक है, दिख रहा है? बोलो मेरी शक्ल दिख रही कि नहीं दिख रही? ठीक है,
आगे देखो यहाँ पे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन मतलब जैसे मान लो केमिकल रिएक्शन किस तरीके से होती है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका केमिकल रिएक्शन किस में लिखते हैं। होता क्या, इसमें एक रिएक्टेंट होता है, क्या होता है, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को हम कहाँ लिखेंगे, हमेशा लेफ्ट साइड में लिखेंगे, और प्रोडक्ट को कहाँ लिखेंगे बोलो, राइट साइड पे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन दिखा रखा है। नेगेटिव साइन का मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग क्या होगा बच्चों, कम होता है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है, बढ़ता है। बोलो समझ में ये बात, बोलो ना यार, समझ में आएगी नहीं आई, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब ध्यान से देखना जरा यहाँ पे क्या होता है। इस केमिकल रिएक्शन की अगर मैं टाइप की बात करूं तो टाइप की बात करूं तो देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, कॉम्बिनेशन का मतलब कंबाइन होना। कंबाइन मतलब दो चीजों को आपस में मिलाया, कंबाइन होके बन गई। सिंपल सी बात है ना, बोलो एक हाथ दोनों को हाथ मिलाया क्या हो, कंबाइन हुआ, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ए बी इसके साथ, अच्छा कंबशन देखो सबसे पहले, कंबशन की बात करो तो कंबशन देखो यहाँ पे सबसे पहले, कंबशन का मतलब सिंपल सी बात है, कोई भी कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है वो ऑक्साइड बनाएगा, किसका, ऑक्साइड ऑफ ए एंड बी। आपको डिटेल बताऊंगा इसके बाद, वन बाय वन, पहले टाइप देख लो पहले क्या होता है। दूसरा क्या, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, ए बी के साथ बाइंड होकर क्या बनाए, ए बी बनाए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन उसी का वाइस वर्सा, उल्टा कर दो उसको। डिकम्पोजिशन क्या है, ए बी को ब्रेक करा क्या बना, ए और बी तो बनेगा भाई। अरे भाई जब ए और बी जब बाइंड हुआ तो ए बी बना, और ए बी को ब्रेक करो तो क्या बनेगा, ए प्लस बी तो बनेगा। फोर्थ कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, ये ए है और ये क्या है, बी सी। सिंपल सी बात है, इसमें हम एक ही लेंगे, इसमें दो लेंगे, ठीक है। ये रहा पॉजिटिव नेगेटिव, तो ए क्या करेगा, इस बी को बोलेगा हट भाई साइड से मैं आता हूँ इसके साथ। ए क्या करेगा, बी को हटा देगा, इसके साथ सी के साथ बाइंड होकर क्या बना देगा, ए सी, और साथ में क्या हो गया, बी। समझ में ये बात। डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, मैं भी बड़ा तू भी बड़ा, मैं भी बड़ा तू भी बड़ा। ए के साथ किसके साथ बाइंड होगा, डी के साथ, और सी किसके साथ बाइंड होगा बोलो, डी के साथ, बना देगा ए डी प्लस सी डी। बोलो समझ में ये बात, अरे बोलो ना यार, समझ में आई कि नहीं आई, सिंपल सी बात ना भाई। कंबशन का मतलब क्या हुआ, कोई भी हाइड्रोकार्बन जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो बनाता है ऑक्साइड ऑफ ए एंड बी। कंबशन रिएक्शन में क्या होगा, बेसिकली ए बी के साथ बाइंड करके क्या बनाएगा, ए बी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगा, उसी का उल्टा कर दो, ए बी को हम ब्रेक करेंगे। अब बताऊंगा भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कंडीशन क्या होती है, एनर्जी लगती है अलग अलग तरह की, ठीक है। थर्मल एनर्जी होगी, आपकी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी होगी, सब डिस्कस करेंगे हम आगे चलते। डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो ए क्या करेगा, इसको बी को बोलेगा साइड हो भाई, मैं सी के साथ आऊंगा, ए सी के साथ बाइंड करके हमने ए सी एंड बी हट जाएगा। और डबल डिस्प्लेसमेंट में बड़ा छोटा ए बी डी के साथ बाइंड करेगा, सी बी के साथ बाइंड करेगा। बोलो समझ में आई बात, अरे समझ में आई कि नहीं आई बात, बोलो आगे चले, ठीक है आगे चलते। आगे देखो यहाँ पे नेक्स्ट देखो, आपको केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले कह रहे हैं स्टेट चेंज। केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, सिंपल सी बात है, कह रहे हैं स्टेट चेंज। स्टेट चेंज मतलब सॉलिड किस में कन्वर्ट हो, लिक्विड में, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो, गैस में, इसको बोलेंगे चेंज इन स्टेट। सेकंड कौन सा, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर की बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे, एग्जांपल में जैसे एफी, इसको देखो यहाँ पे, जैसे एग्जांपल में लिखा मैंने यहाँ पे एफी और प्लस CuSO4, ये ब्लू कलर का होता है भाई, सिंपल सी बात है। तो होता है क्या, यहाँ पे FeSO4 के साथ बाइंड करके बनाता है FeSO4, जो कौन से कलर का होगा, ग्रीन कलर का, और साथ में बात बोलता है कॉपर को तू हट जा साइड हो भाई, तेरे बस की बात नहीं है, मैं अपने आप इसको देख लूंगा, ठीक है। एफी कौन से कलर का होगा, ग्रीन कलर का, तो ये किसका एग्जांपल होगा, चेंज इन कलर। सिंपल सी बात है ना भाई। इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में मैंने आयरन को डिप करा, आयरन को जैसे डिप करूंगा तो ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो ब्लू कलर का था वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड देखो इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का बाहर आना। गैस का बाहर कैसे, एग्जांपल में जैसे देखो यहाँ पे ये रहा आपका HCl, इस HCl की रिएक्शन कराओ सोडियम के साथ, होता क्या है NaCl बनता है, और साथ में कौन बाहर होगा, हाइड्रोजन गैस। बताऊंगा आपको, हाइड्रोजन गैस जो होती है वो कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस होती है। बात करो इस हाइड्रोजन गैस के कैरेक्टरिस्टिक की, तो ये क्या होता है, पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, याद रखना अच्छी बात, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस। जैसे हम इसको बर्निंग कैंडल को इसके पास लेके जाते तो पट 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 की आवाज आती है, इसको बोलते हैं पॉपिंग साउंड बनता है, ठीक है। थर्ड क्या है यहाँ पे, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टाइम। टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर में चेंज आता है, कम हो जाता है, टेम्परेचर इसका ज्यादा हो जाता है, किसी की एनर्जी रिलीज होती है, किसी की एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, बताऊंगा एंडो एक्सोथर्मिक में। और लास्ट कौन सा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब जैसे मान लो एक ट्यूब में मैंने क्या चीज डिसॉल्व करी और कुछ इनसॉल्युबल जो डिसॉल्व ना हो वो सॉल्यूशन में डिप हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, बोलो। वीडियो दिख रही, मैं एक बार चेक करूं वीडियो दिख रही कि नहीं दिख रही, दिख रही, अच्छे से दिख रही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, जो इनसॉल्युबल जो डिसॉल्व ना हो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। बोलो बच्चों समझ में ये बात। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक होंगे किसके, केमिकल रिएक्शन के, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। बोलो समझ में आई बात, अरे आई कि नहीं आई, बोलो, इतनी एफर्ट लगा रहा हूँ, बोलो यार समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। आओ चलो आगे देखो, यहाँ पे बात करो, यहाँ पे अब ध्यान से देखो जरा, इसमें एक टॉपिक लिखा आपका यहाँ पे, चेंज इन
क्या बोलते हैं इसका नाम, कंजर्वेशन ऑफ मास। दिख ही रहा होगा आपको, थोड़ा पहले बड़ा कर देता है थोड़ा, देखो होता क्या, ध्यान से देखो, कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, टोटल मास। टोटल मास किसका, रिएक्टेंट का, किसमें, टोटल मास या टोटल एलिमेंट, रिएक्टेंट किसके इक्वल कर दो, प्रोडक्ट के इक्वल कर दो, सिंपल सी बात है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के इक्वल करना है, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब जितना रिएक्टेंट है उतने क्या होगा बोलो, प्रोडक्ट, और जितने प्रोडक्ट होगा उतने क्या होगा, रिएक्टेंट। ये क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ मास। और जरा देख लीजिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, क्या है, टोटल मास या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन, कहां पे, प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड में जितने होंगे वही किसके इक्वल कर दोगे आप, एलिमेंट प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड पे इक्वल कर दोगे। बोलो बच्चों यार समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। या फिर नंबर ऑफ एटम की बात करो, नंबर ऑफ एटम के रिस्पेक्ट में बोलो, नंबर ऑफ एलिमेंट कहां पे रिमेन सेम रहेंगे, जितने ही रिएक्टेंट में उतने क्या रहेंगे प्रोडक्ट में। बोलो समझ में आई। दूसरा देखो यहाँ एग्जांपल में देखो, जैसे जिंक, जिंक को मैंने डिप करा किसमें, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में डिप करा, ये रहा पॉजिटिव ये रहा नेगेटिव। जिंक क्या बोलोगे, किसके साथ बाइंड होगा, ZnSO4 के साथ, क्या बना देगा, जिंक सल्फेट, और साथ में कौन बाहर हो जाएगा बोलो, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। यही किसका एग्जांपल हुआ, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस का, ठीक है, जिसका मैंने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा। सेकंड देखो यहाँ पे आयरन, आयरन को H2O से रिएक्शन कराओ, H2O जो होती है स्टीम, स्टीम में रिएक्शन करता है तो ये बनाता है Fe3O4, इसको बोलते हैं आयरन थर्ड टेट्रा ऑक्साइड। Fe3O4 बन के आ जाएगा Fe3O4, इसको बोलते हैं आयरन थर्ड। आयरन थर्ड क्यों, क्योंकि आयरन 3 है और टेट्रा मतलब 4, तो टेट्रा ऑक्साइड। बोलो बच्चों समझ में ये बात। और इसमें भी कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन। थर्ड देखो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड की हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन कराओ, बनता है मीथेनॉल CH3OH। इसका नाम क्या होता है, मीथेनॉल बोल लो या मिथाइल अल्कोहल। बोलो समझ में आई बात, बोलो यार समझ में आई कि नहीं आई बात। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन प्रोडक्ट साइड इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड। बोलो समझ में आई बात। चलो आगे चलते, आगे देखो यहाँ पे, आगे बात करो यहाँ पे क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को ध्यान से देखना जरा। कॉम्बिनेशन में बताया था आपको, सिंपल सी बात है, कंबाइन होना, मतलब ए बी के साथ बाइंड करके क्या बना देगा बोलो, ए बी बना देगा। सिंपल सी बात आई समझ में, कह रहा है सिंगल प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे। सिंपल सी बात है, एक बी को हमने कंबाइन करा और एक ही प्रोडक्ट मिला, उसको बोले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल में लिखो, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। या दूसरा नाम क्या होगा इसका नाम, क्विक लाइम, ठीक है। क्विक लाइम को जैसे हम वाटर में डिप करते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। इसका नाम होगा, इसका नाम स्लेक्ड लाइम होता है बच्चों, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, स्लेक्ड लाइम। बोलो समझ में आई कि बात। और इसका नाम होता है क्विक लाइम बोलते हैं इसका नाम, क्विक लाइम बोल लो, या इसका नाम कैल्शियम ऑक्साइड। और लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज होती है, मतलब ये टेम्परेचर, किसका एग्जांपल भी हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या करेगा, राइज करेगा इसमें, ठीक है। सेकंड देखो अब यहाँ पे, इसी में इसका एग्जांपल आगे, इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जैसे हम CO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो व्हाइट मिल्क की फॉर्मेशन होता है। याद रखना अच्छी बात, व्हाइट मिल्क की फॉर्मेशन किसकी वजह से, वो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। इसमें क्या बाहर होता है, वाटर बाहर होता है, ठीक है। तो इसका नाम होता है बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट बोल लो इसका नाम, लाइम इसका नाम कैल्शियम कार्बोनेट बोल लो, चौक बोल लो, मार्बल बोल लो, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। आई बात समझ में। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जैसे CO2 के साथ रिएक्शन करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ठीक है। अरे आएगी नहीं आई बात समझ में, बोलो यार, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ठीक है। चलो आगे चलते, आगे चले तो सेकंड देखो यहाँ पे। अब देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या, एक्सो मतलब एग्जिट, किसका एग्जिट, और थर्मिक मतलब हीट, हीट का बाहर जाना भाई। मतलब कुछ रिएक्शंस ऐसे होती है जिसमें हीट एनर्जी, हीट बाहर निकलती है, उस एग्जांपल किसका हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं यहाँ पे ट्यूब में मैंने कोई रिएक्शन कराई, उसमें हीट एनर्जी रिलीज हुई, तो वो किसका एग्जांपल हो रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, कह रहा है रिएक्शन इन विच, कह रहा है हीट एनर्जी रिलीज होती है किसके साथ, प्रोडक्ट के साथ, तो हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल में देखो जरा, बहुत अच्छी एग्जांपल है, CH4 मीथेन की रिएक्शन जैसे आपने O2 के साथ कराई गैस में, तो ये बनता है आपका CO2 गैस, और दूसरा कौन बनेगा, H2O गैस। समझ में ये बात, याद रखना आज के बाद। ये कंबशन रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। कंबशन रिएक्शन, कंबशन बोल लो या एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल लो, ठीक है। मीथेन को जैसे ही आप O2 के साथ, मीथेन का कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लो यार, मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, बहुत समझ में ये बात। कोई भी हाइड्रोकार्बन, चाहे इथीन हो चाहे इथाइन हो, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, CO2 एंड H2। बट कंडीशन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, बट वो कंडीशन है कंप्लीट कंबशन होना चाहिए। कंप्लीट कंबशन मतलब प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन होना चाहिए भाई, तभी तो CO2 बनेगी, ठीक है। हाँ, अगर ऑक्सीजन इनकम्प्लीट है तब उस केस में आप क्या बनाओगे, कार्बन मोनोऑक्साइड CO बनाओगे, ठीक है। बट उस रिएक्शन को भी क्या बोलोगे, एक्सोथर्मिक ही बोलोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, डिकम्पोजिशन वेजिटेबल मैटर। वेजिटेबल मैटर मतलब जो भी खराब सब्जियां होती हैं उसका जब हम कंपोस्ट बनाते हैं, खाद बनाते हैं जैसे हम,
तो वो भी किसका एग्जाम्पल होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में, ठीक है, बोलो समझ में ये बात, ठीक है, अपने आप में बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर पूछता है यहाँ पे डायरेक्टली, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर जो कंपोस्ट में चेंज करता है उसको एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बोलो समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, चले आगे, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। वीडियो आवाज आ रही कि नहीं आ रही, आ रही है आवाज, ठीक है। चलो आगे देखो जरा, यहाँ पे ध्यान से देखना, इसको मैं थोड़ा सा करता हूं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। अब एग्जांपल देख लेते हैं एक एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल। आओ जरा, सबसे पहले डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या हो जाएगा, जैसे कोई एक रिएक्टेंट है, वो एक रिएक्टेंट से एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल याद रखना, ठीक है। अब डिकम्पोजिशन सिंपल सी बात है, मुझे डिकम्पोज करना, तोड़ना है किसी चीजों को, तो क्या लगेगी, एनर्जी लगेगी। वो एनर्जी क्या होती है, थर्मल डिकम्पोजिशन के साथ भी हो सकती है, लाइट डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं, जैसे सनलाइट में रख दिया हमने तो वो डिकम्पोज कर जाती है। और दूसरा क्या, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किसके प्रेजेंस में होता है, वाटर के प्रेजेंस में, ठीक है, उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, बेसिकली उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, भूल गया यार मैं, उसको बोलेंगे लाइट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो फेरस सल्फेट FeSO4 जो ग्रीन कलर का होता है, उसको जब आप थर्मल हीट देते हो तो बनता है Fe2O3, और दूसरा क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, एंड लास्ट का बनेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बताया नाम, इसका नाम मार्बल बोल लो, चौक बोल लो, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही आप हीट करते हो डेल साइन बना दोगे, यहाँ पे डेल साइन होता है यहाँ पे हीट का, ठीक है। ये क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। दूसरा देखो यहाँ पे लेड नाइट्रेट PbNO3, जैसे आप इसको हीट करोगे तो ये बनता है यहाँ पे थोड़ा इसको सही करते हैं, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, ये वाला ये AgCl का डिकम्पोजिशन है बच्चों, और ये किसका है, इस वाले, कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है, ठीक है। आओ जरा, लेड कार्बोनेट, इसको जैसे लेड नाइट्रेट, इसका जैसे डिकम्पोजिशन करते हो, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, याद रखना आज के बाद, ये एक ऐसी गैस है जो ब्राउन कलर्ड गैस होती है, कौन सी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ब्राउन कलर्ड गैस है भाई, ठीक है। और साथ में कौन बाहर होता है, O2, ठीक है। AgCl सिल्वर क्लोराइड को जैसे आप लाइट में रखते तो बनता है Ag और क्लोरीन गैस बाहर होगी, वैसे AgBr सिल्वर ब्रोमाइड को जैसे लाइट में रखोगे सिल्वर प्लस ब्रोमीन लिक्विड, याद रखना, ब्रोमीन नॉन मेटल जो कौन से फेज में होती है, लिक्विड, ठीक है। नॉन मेटल का एग्जांपल याद रखना, आपको पूछेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल अकरिंग लिक्विड स्टेट, क्या रखोगे, ब्रोमीन, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, किसकी फॉर्म में, या फिर क्या बोल लो आप, हीट के प्रेजेंस में जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं, लाइट के प्रेजेंस में जैसे हम क्या बोलेंगे, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, और इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में जैसे बेसिकली हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन। बोलो बच्चों समझ में ये बात, अरे आई कि नहीं आई समझ में यार, बालो बच्चों क्या यार, अब दो इतना इजी है बताओ, ठीक है। चलो आगे देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ध्यान से देखना जरा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बोलता कि आ भाई मैं आता हूं अकेला, ठीक है, और तू चाहे साथ में हो चाहे कैसे भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर क्या करेगा, SO4 के साथ मिलकर क्या बना देगा, FeSO4 का ग्रीन कलर बना देगा, सिंपल सी बात है। और ये कौन से कलर का था, ब्लू, मतलब ब्लू किस में कन्वर्ट हो जाए, ग्रीन, देखो कितनी ताकत इसमें, इसने क्या करा, Fe ने इसको डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया कॉपर को, बोला तेरे बस की नहीं है, मैं अपने आप देख लूंगा SO4 को, FeSO4 के साथ बाइंड करके FeSO4 का ग्रीन प्रेसिपिटेट बनने से कॉपर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और ये दो तरीके से होती है, सिंगल और डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल में क्या होगा, एक ही इसमें होगा, और डबल में दो चीजें आ जाएंगी, सिंपल सी बात है। आगे बताता हूं मैं, तो बोलो समझ में ये बात। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में आयरन क्या करेगा, कॉपर सल्फेट के साथ बाइंड करके FeSO4 का ग्रीन कलर बना देगा और कॉपर बाहर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे देखो यहाँ पे, आगे की बात करूं मैं यहाँ पे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको पहले बताया था, फिर भी देख लो यहाँ पे, A B किसी के साथ बाइंड करके क्या बना देगा, AC प्लस B बाहर हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, AC के साथ बाइंड करके क्या बना देगा, AC और C B बाहर हो जाएगा। रिएक्शन उसके थ्रू समझते एग्जांपल के थ्रू, Fe ब्लू कलर के को किसमें कन्वर्ट कर देगा, ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर देगा, FeSO4, और कॉपर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। दूसरा देखो जिंक, फिर ब्लू के साथ कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करा, क्या बना, पॉजिटिव नेगेटिव। ये आपको मैं बताऊंगा रिएक्टिविटी सीरीज में, बहुत अच्छे से बताऊंगा किसकी कैपेबिलिटी होती है डिस्प्लेसमेंट करने की। मतलब बेसिकली होता क्या है, जो हाइड्रोजन के जितने ऊपर होते हैं वो क्या करते हैं, आपको सॉल्ट सॉल्यूशन से उसको बाहर कर देते हैं। अगर मैं रिएक्टिविटी सीरीज की बात करूं तो क्या होता है, बोलो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। वैसे मैं सेकंड वीडियो में दिखाऊंगा आपको, जो मेटल एंड नॉन मेटल वाला चैप्टर करेंगे उसमें रिएक्टिविटी सीरीज बहुत अच्छे से बताऊंगा मैं, ठीक है बच्चों। आओ जरा थर्ड देखो जरा, यहाँ पे लेड CuCl2 कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या बना देगा, PbCl2 लेड क्लोराइड, और साथ में कौन बाहर हो जाएगा, कॉपर। अब देखो जरा यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट नोट लिखा मैंने, नोट क्या लिखा हुआ है, कह रहा है यहाँ पे क्या कह रहा है जिंक और लेड
जिंक और लेड मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, किससे? कॉपर से, जो क्या करते हैं उसको डिस्प्लेस कर देते हैं, उसके कंपाउंड से हटा देते हैं। बोलो समझ में ही बात? अरे आई कि नहीं आई? बोलो आई। ठीक है, तो ये किसके एग्जांपल हो जाएंगे? सिंगल डिस्प्लेसमेंट। देखो इसमें एक ही चीज है, उसमें क्या दो दो है, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट के सारे एग्जांपल है। सारे इसको कॉपी में नोट कर लेना, ये बहुत अच्छे एग्जांपल सारे बुक के हैं आपके। ठीक है, मैंने अपने आप से कोई नहीं बनाया, सारे बुक के। चलो डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में देखो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ए किसके साथ बाइंड करेगा? डी के साथ, और बी किसके साथ बाइंड करेगा? सी के साथ। एसी और बीडी बन गया। ठीक है, एग्जांपल में देखो सोडियम सल्फेट Na2SO4 पॉजिटिव नेगेटिव। बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड किसके साथ बाइंड करेगा? बोलो भाई, बेरियम क्लोराइड बाइंड करेगा यहाँ पे सोडियम Na के साथ, और ये पॉजिटिव किसके साथ? SO4 के साथ। तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बना देगा किसका? बेरियम सल्फेट का। और साथ में कौन बाहर हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड बाहर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं। आगे देखो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होगा? एक सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस फॉर्म होता है जो इनसॉल्युबल होता है वाटर में, जो सॉल्युबल ना हो उसको बोलेंगे प्रेसिपिटेट। जो क्या होता है यहाँ पे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल, बहुत अच्छे से समझना बच्चों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पोटेशियम आयोडाइड पॉजिटिव नेगेटिव, के किसके साथ बाइंड करेगा? NO3 के साथ। पोटेशियम की वैलेंसी भी +1, NO3 की भी -1, तो KNO3 बन जाएगा। और साथ में PbI2, लेड की वैलेंसी +2, इसकी -1, तो PbI2 का क्या? येलो प्रेसिपिटेट बन जाएगा। पूछता है यहाँ पे येलो प्रेसिपिटेट कौन फॉर्म करता? तो PbI2। अभी आपको इससे पहले बताया था NO2 कलर की गैस, वो कौन सी थी? ब्राउन गैस थी। कौन सी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लेड आयोडाइड। क्या बनता है? येलो कलर का प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट के साइन को नीचे बनाओगे और गैस के साइन को क्या बना दोगे? ऊपर की तरफ बना दोगे। ठीक है, आओ चले यहाँ पे आगे देखो, टॉपिक देखो। आगे टॉपिक क्या? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन किसको बोलेंगे? सिंपल सी बात है, कोई भी एलिमेंट जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। वैसे ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये किसका एग्जांपल हो गया? ऑक्सीडेशन का। जैसे देखो कॉपर, कॉपर ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके क्या बनाए? कॉपर ऑक्साइड। रिडक्शन उसी का रिवर्स कर दो, सिंपल सी बात है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ऐड करना, हाइड्रोजन को ऐड करना, और ऑक्सीजन को क्या करना? रिमूव। एग्जांपल में देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। कॉपर इसके साथ बाइंड करके क्या बनाया? Cu हट गया यहाँ से, और वाटर क्या होगा? इसके साथ बाहर होगा। मतलब कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन था वो क्या हो गया? हट गया। सिंपल सी बात है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या कह रहा है? पूछना है रिडक्शन किसका हो? तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन था ना भाई, और ऑक्सीजन क्या हो गया? हट गया। इसमें कॉपर का तो क्या हुआ? रिडक्शन। और हाइड्रोजन के साथ कौन आया? ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का हुआ ऑक्सीडेशन। जैसे इसी में बताऊं मैं, तो कॉपर का तो क्या हुआ इसमें? ऑक्सीडेशन। बोलो समझ में ये बात? अरे सिंपल सी बात है ना भाई, इसके साथ ऑक्सीजन था कॉपर के साथ, वो ऑक्सीजन क्या होगा? हट गया। यहाँ पे क्या बन गया? यहाँ पे सिंपल सी बात, दोबारा बताओ। देखो इस कॉपर के साथ क्या था आपका? ऑक्सीजन था ना, इसमें किसने हटाया? हाइड्रोजन ने। और ये किस ऑक्सीजन क्या होगा? हट गया। तो कॉपर का तो क्या हुआ? रिडक्शन। जबकि हाइड्रोजन के साथ क्या आ गया? ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। बोलो समझ में ये बात? चलो आगे देखो। आगे देखो कोरोजन। कोरोजन क्या हुआ? एक नेचुरल प्रोसेस होती है जिसमें बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन, प्योर मेटल, जो प्योर मेटल आयरन क्या होता है यहाँ पे? एक ऐसे चीज, ऐसे अनडिजायरेबल सब्सटेंस में फॉर्म हो जो हमें चाहिए नहीं बेसिकली। जैसे जब किसके कांटेक्ट में आता है? वाटर और एयर के। जैसे एग्जांपल में FeH2 के साथ रिएक्शन कराओ, बनता है यहाँ पे Fe2O3.XH2। ठीक है, इसको बोलते हैं यहाँ पे, ये किसका फॉर्मूला होगा? बोल रस्टिंग का फॉर्मूला भाई, रस्टिंग का फॉर्मूला लिखा मैंने यहाँ पे। ठीक है, बोलो समझ में ये बात? ठीक है, तो ये कोरोजन कैसी प्रोसेस? सबसे पहले नेचुरल प्रोसेस होती है, और एक ऐसी चीज ऐसे चीज में ऐसी कन्वर्ट हो जाती है, मतलब जो हमें चाहिए नहीं, अनडिजायरेबल सब, एक प्योर मेटल एक ऐसी सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाती है जो बेसिकली जब किससे रिएक्ट करती है? वाटर और एयर के साथ रिएक्ट करती है। बोलो समझ में ये बात? चलो आगे लास्ट टॉपिक देख लो, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन या हाइड्रोलिसिस, जिसका फैट और ऑयल का, जिसमें बेसिकली फूड क्या होता है? स्पॉइल होना स्टार्ट कर देता है, खराब होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए सिंपल सी बात है, क्या होता है? रेंसिडिटी होती क्यों है? जब ये किसके कांटेक्ट में आता है? लाइट के, जैसे एयर के, मॉइस्चर के, और कोई बैक्टीरियल एक्शन हो बेसिकली। ठीक है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सिंपल सी बात है ना, कोई फूड है उसको हम थोड़ी देर के लिए जब इन्वायरमेंट में रखते हैं तो वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब खुला रखोगे जब उसको, तो उसको बेसिकली करने के लिए क्या करते हैं हम? उसको ऑक्सीजन से प्रिवेंट करने के लिए हम यूज करते हैं एंटीऑक्सीडेंट। वो एंटीऑक्सीडेंट कौन कौन से होते हैं? नेचुरल भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। नेचुरल की बात करूं तो विटामिन सी हो जाएगा। ठीक है, अरे आपने देखा होगा ना, अचार को सेव करने के लिए हम क्या करते हैं? उसमें क्या करते हैं? उसमें बोलो सॉल्ट डालते हैं उसमें। ठीक है, वैसे अचार जो होता है खराब होता है कभी नहीं, क्यों? वो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, BHT आर्टिफिशियल देख लो यहाँ पे, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलविन, और दूसरा क्या? BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनीसॉल। ये क्या हो जाएगा आपका? आर्टिफिशियल एंटीऑक्सीडेंट। तो ठीक है बच्चों, बस यही है आपके पूरे चैप्टर में। ठीक है,
बोलो 1 by 1 सारी चीजें डिस्कस कर दी, वन शॉट ही रहा, ये ज्यादा बड़ी नहीं वीडियो। आप इसको 1.5x में देखो, बड़ा मजा आएगा बड़े तरीके से, ठीक है। तो एंड कर दे इस वीडियो को, बोलो ठीक है, बाय, ठीक है, ओके बाय।